Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है. Sending you lots and lots of love and best wishes from my side. Please take care. जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कर रहे हैं पूरे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स ने एक रिलेशनशिप में होते हुए यानी आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है और आपको छोड़ करके किसी और के साथ में रिलेशनशिप बनाया. चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ करके मूव ऑन कर लिया है लाइफ में, तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम कैप्रिकॉन मकर राशि के लोगों के लिए. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैप्रिकॉन हैं या मकर राशि के लोग हैं और अगर आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है, आपको छोड़ करके किसी और के साथ में रिलेशनशिप बनाना उनके लिए इजी था और वो आपको डिच करके चले गए हैं, तो ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं. जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं ताकि मुझे करेक्ट एनर्जीज मिलें और हमें गाइडेंस मिले कि अब आपको लाइफ में, अपनी लाइफ में अब आपको क्या करना चाहिए. तो आप ये क्वेश्चन अपने माइंड में भी पूछ सकते हैं कि अब आपको लाइफ में क्या करना चाहिए. ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग का एक पार्ट आपके साथ रेजोनेट करें, लेकिन अगर आप ये रीडिंग के सामने आए हैं तो डेफिनेटली एक मैसेज है, एक गाइडेड मैसेज है आपके लिए जो आपको जानना ज़रूरी है. बॉटम ऑफ द डेक से एक भी कार्ड नहीं पुल कर रही हूँ आज, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बात हो रही है. आपके पार्टनर के लिए आज कोई जगह नहीं है रीडिंग में. फर्स्ट वाली डेक से हम गाइडेंस पूछ रहे हैं कि अब आपको लाइफ में क्या करना चाहिए. सेकंड डेक से हम पूछेंगे आपको कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और थर्ड डेक से हम आपके लिए गाइडेंस पूछेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट जो कार्ड हमारे पास में आया है वो आया है पॉसिबिलिटीज. सेकंड कार्ड आया है इनोसेंस. थर्ड कार्ड आया है नोथिंगनेस. इनोसेंस और नोथिंगनेस दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड्स हैं. चेंज बहुत ही प्यारा कार्ड है, अगेन मेन आर्काना का कार्ड है. इस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है. 6-8 से लेकर के 10 महीने से लेकर के 1 ईयर तक, मोर देन 1 ईयर, लेकिन हम सिर्फ 1 ईयर तक की ही रीडिंग करते हैं. तो अभी 1 ईयर तक में आपको इस एनर्जी में रहना ज़रूरी है. चेंज, रिसेप्टिविटी. देखिए कैप्रिकॉन, आपके पार्टनर ने आपको डिच किया, आपको छोड़ दिया, अलग हो गए आपसे, मूव ऑन कर लिया अपनी लाइफ में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा उनको उनको आपके साथ चीटिंग करना उनके लिए बहुत इजी रहा. बिकॉज आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं आप. आपने अपनी लाइफ में उनको जितना दिया है उतना उन्हें किसी से भी नहीं मिला होगा और शायद किसी से भी नहीं मिलेगा. ऑनेस्ट फीलिंग्स आपने दी हैं, ऑनेस्टी दी है रिलेशनशिप के अंदर, आपने उनकी बहुत हद तक मदद भी की है. लेकिन आपके पार्टनर का जो नेचर है वो नेचर एक व्यक्ति के ऊपर रुकना नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली इन कार्ड्स को देख करके. कुछ लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि आपके पार्टनर एक व्यक्ति के साथ में खुश नहीं रह सकते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. जेंडर रिलेटेड रीडिंग नहीं है, लेकिन मुझे जो फीलिंग्स मैं कैच कर रही हूँ, जो मुझे इंट्यूशन हो रहा है,
वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके पार्टनर एक ही व्यक्ति के साथ में पूरी ज़िंदगी रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और आप उनके लिए एकदम इजी कैच थे, ये मुझे लग रहा है। बिकॉज़ उन्होंने पहले तो आपको पूरा रीड किया, पूरा समझा, आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव, आप किस तरीके के लोग हैं, आप किस तरीके से हिलना मिलना, और जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप हैं, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद में ही उन्होंने आपको अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद में आपके इनोसेंस होने का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है, ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। ठीक है, सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि अब आप इतने कंफ्यूज हो गए हैं लाइफ में कि आपको एग्जैक्टली समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, किस तरफ आगे बढ़ना है, किस किस जगह, किस दृष्टि, किस एरिया में आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ये जो तकलीफ़ आपको मिली है, इसमें से किस तरीके से आपको मूव ऑन करना है, यानी आपके पास में इन शॉर्ट कोई रास्ता आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नोथिंगनेस के कार्ड को देख करके ये लग रहा है। सेकेंड चीज़, ये आपकी जो फीलिंग्स हैं वो अपने रिलेशनशिप के अलावा अब आपकी नॉर्मल लाइफ में भी हो गई है, कि अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि जनरली मैं लोगों से क्या बात करूं, किस तरीके से बात करूं, किस तरीके से इंटरेक्ट करूं, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, जो लोग आपकी तकलीफ़ को जानते हैं, जिसके साथ में आपने बात की है, शेयरिंग की है, वो लोग तो फिर भी आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, 100% नहीं है। लेकिन जो लोग आपको जानते नहीं हैं, जिन लोगों को ये लगता है कुछ लोगों को ये लगता होगा कि आपका नेचर सडनली चेंज हो गया है, आप सडनली खोए खोए से रहते हो, आप सडनली सिर्फ अपने अपने ही अंदर रहते हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपकी आपकी जॉब वगैरह, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, जिन भी लोगों के साथ में आप डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ने आपको कहा ही होगा कि आप बहुत ज़्यादा विचारों के अंदर खोए हुए रहते, खुद ही के अंदर सोचते रहते, खुद ही के अंदर उलझे हुए रहते हैं। इस तरीके की बात किसी ने की होगी आपको। ठीक है, सो अब आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। देखिए, अपनी लाइफ में जो आपके सामने ये परिस्थिति है, ये बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, और एकदम क्लियर कट रीडिंग है, एकदम क्लियर रीडिंग है। जो परिस्थितियों को आपने डील किया है इनोसेंस के कार्ड को देख करके, है ना, इतने इनोसेंट थे, इतने भोले थे आप, इतनी बातों के अंदर आ जाते थे, ट्रस्ट कर लेते थे ब्लाइंडली, मदद कर लेते थे। जितना भी आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर था, उस कॉर्नर को अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है, आपको अंधेरा ही दिख रहा है, अंधेरा, और आपको कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही, आपको कुछ भी चीज़ इस वक्त समझ नहीं आ रही है, आप ठीक ठीक से चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी जो आपकी सिचुएशन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बदलाव अपने अंदर लेकर के आना है आपको, बहुत ज़्यादा इनोसेंट फीलिंग्स के अंदर, सॉफ्ट एनर्जीज़ के अंदर, जहाँ लोग आकर के आपको ट्रिक कर दें, आपको मैनिपुलेट कर सकें, वो एनर्जीज़ में, उस तरीके के नेचर में अब आपको नहीं रहना है। आपको अपने आप को पूरा बदलने की ज़रूरत है, एक मेकओवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, डीप रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और रीडिंग बुक कर सकते हैं। आप किसी और से बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। मगर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ आपको क्लियर पिक्चर दे दूँ, आपको और क्लैरिटी दे दूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि लाइफ में अब आपको कहाँ फोकस करना है। मगर हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक व्यक्ति के साथ में कितना मैच करेगी ये मैं नहीं जानती हूँ, मैं अभी कह नहीं सकती। अपने आप को इतना बदलना है आपको कि लोग आपको देख करके शॉक हो जाएं कि ये वही व्यक्ति है जो इतना भोला हुआ करता था, जिसको ट्रिक करना, उल्लू बनाना इतना इजी हो गया था ना। इतना बदलना है आपको, 360 डिग्री टर्न लेना है, मगर अच्छे के लिए। देखिए, किसी के ऊपर हथियार यूज़ नहीं करना है, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें किसी को पीटना नहीं है, लेकिन अपना बचाव भी करना है।
अगर कोई हम पर अटैक करे तो अपना हमारा हाथ कैसे ऐसे रुक जाता, उसको रोकने के लिए हमारा हाथ आगे बढ़ जाता है कि हम तक कोई पहुंच ना सके। तो वो अपना जो बचाव करना है वो बचाव करना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ का फोकस वहाँ लेकर के आइए जहाँ आपको जो चीज़ों में जो जिन एक्टिविटीज़ में आपको अच्छा लगता है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ के अंदर, अपनी लाइफ को ग्रो करने के ऊपर। यानी जो अब तक आपने अपने पार्टनर के लिए किया या उनके लिए जो सोचे, सपने देखे, जो उनको दिया, वो सब कुछ छोड़ करके, वो एनर्जीज़ को छोड़ करके, वो तकलीफ़ को छोड़ करके अब आपको लाना है चेंज अपनी लाइफ के अंदर। अब आपको ये सोचना है कि किस किस तरीके के चेंजेस आपको लाने हैं, बिकॉज आप ही ने किया है और आप ही कर रहे थे अब तक। तो जो भी चेंजेस अब आपको लाने हैं वो अपने लिए लाने, अपने अच्छाई के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए लाने, अब ताकि आप ग्रो कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आ रहा है, आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड हमारे पास में आया है, आप लोग यूनिवर्स की तरफ से मेडिटेशन कर सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहाँ पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन रिसीव कीजिए इस चीज़ों को, एनर्जीज़ को रिसीव कीजिए, गाइडेंस मिल रहा है रिसीव कीजिए, चीज़ों को खुले हाथों से, अपने दोनों हाथों को खोल करके इस तरीके से रिसीव कीजिए कि आज आपके लिए जो भी अच्छा है यूनिवर्स वो मुझे मिले। इस तरीके की आप प्रे भी कर सकते हैं कि ईश्वर मेरी लाइफ के लिए जो भी अच्छा है, मेरे भविष्य के लिए जो भी अच्छा है वो मुझे आप वो मुझे दीजिए, मेरा फोकस उस तरफ कीजिए। ठीक है, तो अपने अंदर चेंजेस लाने की बेहद 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 ज़रूरत है आपको। ओके, सेकेंड वाली डेक से हम पूछ रहे हैं कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में आपके पर्सन के मूव ऑन करने के बाद में। कैप्रिकॉर्न, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए अब आपकी लाइफ में आपके पर्सन के मूव ऑन करने के बाद में। कार्ड नंबर 1, बॉटम ऑफ द डेक से अगेन हम कार्ड्स नहीं पुल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रही है, आपके लिए ही गाइडेंस है। इफ़ यू फील गाइडेड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं। कार्ड नंबर 3, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, आप जानते हैं कि मैं काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ ताकि मोर क्लियरिटी मिल सके, एक इंसाइट मिल सके आप लोगों को, आपको समझ आए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो हमारे पास में आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड, आपकी अप्रोच अपनी लाइफ में कैसी होनी चाहिए। ओके, सेकेंड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, दोनों ही किंग एंड किंग ऑफ एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ब्यूटिफुल कार्ड्स, पूरी की पूरी रीडिंग बहुत, दोनों डेक्स में से जितने भी कार्ड्स पुल किए हैं बहुत अच्छे कार्ड आए और एकदम क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है ये। आई होप आपके साथ में उसी तरीके से आपके साथ रेजोनेट कर सकें और आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकें। ठीक है, सो जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है, आपकी अप्रोच अपनी लाइफ में अब कैसी होनी चाहिए। सो आपकी अप्रोच सबसे पहले एकदम किंग की तरह होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो किंग, अगर आप फीमेल हैं तो क्वीन की तरह होनी चाहिए। अपने आप को ट्रीट कीजिए एज अ किंग, एज अ क्वीन, बिकॉज यू आर, ट्रस्ट मी। हम लोग जनरली ये सोचते नहीं हैं, हम अपनी वैल्यू नहीं करते हैं,
और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो लोग अपनी वैल्यू नहीं करते ना, उनको लोग डिच करके जाते हैं, राइट। नॉर्मली हमको एज अ पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हमें ये नहीं सिखाते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे करना। स्कूल में भी हमको ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, पर वो एक्चुअली गलत है। ये थोड़ा आपको बताना चाहिए स्कूल के अंदर या फैमिली के अंदर कि खुद की रिस्पेक्ट कितनी इम्पोर्टेंट है, खुद की वैल्यू करना कितनी इम्पोर्टेंट है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये आपकी वैल्यू नहीं हो रही है तो ओके, ये पर्सन राइट नहीं है, ये पर्सन सही नहीं है, मगर ये हमको सिखाया नहीं जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जनरेशन्स के अंदर। मगर अब जो नई जनरेशन्स है वो फिर भी थोड़ा बहुत जानती है, सीख रहे हैं, जिनके दिल टूटे हुए भी और आगे समझ रहे हैं। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह आपको आपकी तरफ आई हुई हर नेगेटिव चीज़ को काटने के लिए तलवार उठा करके रखनी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, ख्याल हो सकते हैं आपके पर्सन के, आपकी जो मिसिंग एनर्जीज उनकी, आप मिस करते हैं उनको, सोचते हैं उनके बारे में, तो वो सारे जो आपके नेगेटिव जो ख्याल, देखिए आप जानते हैं कि ये चीज़ आपको आपके भले के लिए नहीं है, उनके बारे में सोचना, उनका ख्याल मन में लाइक लाना आपके लिए सही नहीं है, पर फिर भी आप इसलिए सोचते हैं क्योंकि उस चीज़ से आपको मज़ा आता है, आपको सुकून मिलता है, आप उनको प्यार करते हैं, इसीलिए आप सोचते हैं। लेकिन वो व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचता, तो ये चीज़ आपके लिए स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। वो यादें, वो तकलीफ़, जिस चीज़ के बारे में आप हर वक्त सोचते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं, तो जब भी उस व्यक्ति का ख्याल आए आपको ये सोचना है कि हर नेगेटिविटी को काट देना है मुझे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ मुझे अप्रोच लेकर के जानी है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि अपने फाइनेंसिस के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि आप लोगों के फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आप जॉब तो नहीं कर रहे हैं, मगर इस वक्त आपकी जॉब है आपकी पढ़ाई, और पढ़ाई है आपके फाइनेंसेस, तो आपके पढ़ाई में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हो सकते हैं आपके ग्रेड्स में प्रॉब्लम आ रही हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति की यादों को आपने एकदम दिल से लगा करके रखा हुआ है, ये भी मुझे फीलिंग आ रही है। तो वो यादें जो आपके दिल में हैं, अब उनको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अब आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसिस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने मेंटल स्टेटस के बारे में। अगर आप खुश नहीं हैं रिलेशनशिप के अंदर, ऐसे रिलेशनशिप के अंदर जहाँ सिर्फ और सिर्फ धोखा आपको मिला हो, वो रिलेशनशिप को अपने पास रखना, उस रिलेशनशिप को सर्व करना, उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहना, वो फीलिंग को अब आपको छोड़ देना है, मूव ऑन करना है, ठीक है। अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, एक्शंस भी लेने हैं तो अपने लिए एक्शंस लेने हैं, अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए एक्शंस लेने हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आप लोगों को कुछ थेरेपी वगैरह करना सीखना चाहिए। कुछ थेरेपीज़ हो सकती हैं, मेडिटेशंस हो सकते हैं, ये सब चीज़ें जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट का काम करें। आपको अच्छी आपकी हेल्थ अच्छी हो, इरिटेशन वगैरह होता है या गुस्सा वगैरह, शॉर्ट टेम्पर्ड वगैरह, अगर आपका नेचर कुछ इस टाइप का है तो आप ये चीज़ें को फॉलो कर सकते हैं, कुछ थेरेपी वगैरह ले सकते हैं। तो उस टाइम पे पैसे को कलेजे से लगा करके मत रखिए। अगर हीलिंग के लिए आपको पैसा खर्च करना है तो थोड़ा बहुत इज़ ओके, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल रीडिंग के बारे में, अपनी डिटेल रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, इनसाइड एक रीडिंग देख सकते हैं मेरे साथ में, किसी और के साथ में, जैसी आपकी इच्छा। अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, अगेन विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं तो यही कहूँगी कि खुद पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में अप्रोच अब किसी और के बदले खुद की तरफ होनी चाहिए। सेकंड चीज़ मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग सोच बहुत रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने पर्सन के बारे में सोचते रहना। अच्छा, एक बात मुझे ये भी समझ आ रही है कि आप में से कुछ लोग अपने पर्सन की पूरी हकीकत नहीं जानते। ये भी मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को या तो आधी इन्फॉर्मेशन दी है या आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, कि आपके पर्सन
ने सिर्फ ही आपके साथ में रिलेशनशिप रखा या क्या जो भी सिचुएशन थी, तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है आपके सामने, ये भी मुझे सिचुएशन लग रही है। ठीक है, जो हो गया लाइफ में वो एक लाइफ का फेज था। अपने पर्सन के बारे में डिसहार्ट मत होइए, जो हो गया उसको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अब आपको मैंने कहा जैसे कि उनकी उनकी यादों को अपने कलेजे से मत लगा करके रखिए। ठीक है, अब आपको अपने बारे में सोचना है और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। इसीलिए मैंने आपको जो फर्स्ट कार्ड देखा तभी मैंने ये कहा था कि हर नेगेटिविटी को शॉर्ट में मैंने आपको एक ही सेंटेंस के अंदर पूरा बता दिया कि जो भी नेगेटिविटी आपके सामने आती है उसको बस तलवार से आप काट दो। वो विचार को, वो फीलिंग्स को कि मुझे ये सब नई चीज़ें, ये मेरे लिए फ्रूटफुल ही नहीं है, मुझे कुछ इससे मिल ही नहीं रहा है अगर सोच करके, तो ये चीज़ों के बारे में सोच करके मैं अपने आप को दुखी क्यों करूं? क्या हम रोज़ अपने आप को ऐसे नेगेटिविटी के उसके अंदर क्यों डालें जो चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही है? हम क्यों हम क्यों अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखते हैं? फिज़िकल हेल्थ का हम क्यों इतना ध्यान रखते हैं? क्योंकि हमारी हेल्थ ही है जो सब कुछ हमारे लिए है। अगर हेल्थ ख़राब होगी तो हम लोगों को फिज़िकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहेगा, कोई बीमारी लगी रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा। तो मेंटल हेल्थ भी फिज़िकल हेल्थ की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। ये बात का भी आपको फोकस करना है और ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड डेक से पूछ रहे हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन के चले जाने के बाद में अब आपके लिए क्या गाइडेंस है? ये कार्ड गिर गया है, पॉप आउट हो गया है, पर बहुत सही कार्ड आया है। आई बिगिन माई डे विथ लव। सो सेल्फ लव इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आप कर सकते हो, पूरा ह्यूमन काइंड कर सकता है, मैन काइंड कर सकता है, वो है सेल्फ लव। खुद से ही इतना आप प्यार कीजिए, खुद की ही इतनी वैल्यू कीजिए, खुद को ही इतना अच्छे तरीके से ग्रूम कीजिए। क्योंकि ग्रूम करने से मेरा कहने का मतलब है, बिकॉज इनोसेंस का कार्ड आया था यहाँ पर। ठीक है, तो अपने आप को ही प्यार कीजिए, किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्पेशली उन लोगों की जो चीटिंग करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों की हमारी लाइफ में ज़रूरत है ही नहीं। तो सारी जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी हैं, देखिए अगर हम कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो हम खुद कर लेते हैं, राइट? तो सेल्फ लव ही सबसे बड़ा लव है इस दुनिया के अंदर, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड हमारे जो टीचर्स हैं उनके अलावा। खुद की रिस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आप अपने आप को दे सकते हो। अपनी रिस्पेक्ट करना इज़ अ गिफ्ट जो हम अपने आप को खुद को देते हैं। वरना आज कोई भी आएगा, कुछ भी कहेगा और हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये सब ना करते हुए अपने से, खुद से प्यार कीजिए, खुद की वैल्यू करना सीखिए। ठीक है, सो आई बिगिन माई डे विथ लव। सो अब कल से आप अपने आप के बारे में पहले सोचेंगे, खुद को पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव नोट के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना है, और जो भी नेगेटिविटी आपके सामने आती है उसको हमें रास्ते से हटा देना है। ठीक है, नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को, कुछ भी नेगेटिविटी को हमको हमारे माइंड में नहीं रखना है और सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। इफ़ यू फील गाइडेड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, बाय बाय, नमस्ते।